बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरी तरफ़ से मेरे तमाम यूट्यूब के मेंबरान को और मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदहू इस जैसी हज़ारों खुशियाँ ज़िंदगी में अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो मौजू ये है कि गोश्त खाने के फ़वाइद क्या हैं और गोश्त खाने के नुकसानात क्या हैं। चूँकि आज कुर्बानी का दूसरा दिन है, लोग गोश्त खा रहे होंगे, तो बाज़ लोग गोश्त खाने से बीमार भी हो जाते हैं और बाज़ लोगों को गोश्त फ़ायदा भी देता है। तो अब हमने देखना यह है कि गोश्त किन लोगों को फ़ायदा दे रहा है और किन लोगों के लिए गोश्त नुकसानदेह है। क्योंकि गोश्त की ग़िज़ायत इंसानी जिस्म के लिए एक मुकम्मल क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है। इसमें मौजूद प्रोटीन और दूसरे अज्जा से हमारे जिस्म को प्रोटीन, लहमियात, आयरन वग़ैरह हासिल होते हैं, जिससे इंसानी हड्डियों, दिमाग और दांतों को और जल्द को, आँखों को ताकत और क़ुव्वत हासिल होती है। इसीलिए गोश्त की कई किस्में हैं, जैसे मुर्गी है, मछली है, वग़ैरह वग़ैरह। अब क्योंकि कुर्बानी के दिन है, इन अयाम में ऊँट का गोश्त है, भेड़ दुम्बे का गोश्त हो, गाय का, बकरी का, भैंस का, कट्टे का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इन जानवरों के गोश्त के मुतालिक बताएं, किस जानवर के गोश्त में कितनी ताकत है, किस जानवर के गोश्त में हमारे लिए कितने फ़वाइद हैं और हमारे जिस्म के लिए कितने नुकसानात हैं। सबसे पहले बकरा और बकरी का गोश्त। बकरा और बकरी का गोश्त जो है ये ग़िज़ायत से भरपूर होता है और उम्दा और ताकतवर खून पैदा करता है। और जिस शख्स का गर्म मिजाज हो या किसी को कोई बीमारी लाहिक हो, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या ऐसे आम बुखार हो जाता है, इन अफराद के लिए बकरा और बकरी का गोश्त बहुत मुफीद है। और सबसे वो गोश्त ज़्यादा बेहतर है जो हड्डी को लगा हुआ हो, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा रतूबत और ज़्यादा ग़िज़ायत होती है। और गर्मियों के मौसम में बकरे का गोश्त बहुत बड़ी मुफीद चीज़ है। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो है वो बकरा और बकरी का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए कि ये गर्मी में बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। इसके बाद ऊँट का गोश्त। ऊँट का गोश्त जायके में नमकीन और सकील होता है। सकील का माना यह है कि ये देर से हज़म होने वाला गोश्त है। ऊँट का गोश्त आँख की बिनाई को ताकत देता है और जिसको इर्क़ुन निसा हो, एक ख़ास किस्म की रग होती है जो तकलीफ़ देती है, वो बंदा भी ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह उससे शिफा पाएगा। और जिस शख्स को कूल्हे का दर्द होता हो, वो बंदा भी ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह कूल्हे के दर्द से निजात पाएगा। और जिस शख्स को काला यरकान हो, पेशाब की जलन हो या बवासीर वग़ैरह हो या जिनके पेट में कीड़े हों, ऐसे अफराद ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करें, इन तमाम बीमारियों से शिफायाब होंगे। और एक है दुम्बे का गोश्त। दुम्बे का गोश्त निहायत क़ुव्वत वाला, ताकत वाला होता है और लजीज भी होता है। माहिरीन कहते हैं कि दुम्बे का गोश्त दूसरे जानवरों की बानिस्बत देर से हज़म होता है। इसी तरह भेड़ का गोश्त। भेड़ के गोश्त की तासीर गर्म होती है। इसे मुअतदिल बनाने के लिए गोश्त को पकाते वक़्त इसमें बड़ी इलायची, दारचीनी और सियाह ज़ीरा शामिल कर दें तो इसकी तासीर मुअतदिल हो जाती है। इसी तरह गाय का गोश्त। गाय का गोश्त हमारे यहाँ कसरत से इस्तेमाल होता है। बाज़ लोग गाय के गोश्त को बकरे के गोश्त की ग़िज़ायत से कम ख्याल करते हैं, मगर तिब्बी लिहाज से गाय का गोश्त बकरे के गोश्त की बनिस्बत जिस्म को ज़्यादा ताकत और ज़्यादा हरारत पैदा करता है। अलबत्ता जो लोग ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करते, वाक और वर्जिश नहीं करते, उन लोगों को चाहिए कि वो गाय का गोश्त कम इस्तेमाल करें। एक गोश्त कट्टे का और भैंस का, ये गोश्त बहुत बड़ी ताकत पैदा करता है।
بھینس اور کٹے کا گوشت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جیسے ریسلنگ کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں، کشتی کھیلنے والے، کبڈی کھیلنے والے، وہ گائے کا اور بھینس کا اور کٹے کا گوشت استعمال کریں تو ان کے لیے بہت بڑی مفید چیز ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے کٹے کا گوشت اور بھینس کا، گائے کا گوشت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو محنت اور مشقت نہیں کرتے، واک اور ورزش نہیں کرتے، صرف کھا پی کے جا کے دکان پہ بیٹھ گئے یا دفتر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھینس اور کٹے کا گوشت نقصان دے سکتا ہے۔ اب کیونکہ قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کا جانور سب سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے، اسی لیے قربانی کے گوشت کو زیادہ استعمال کرنے سے کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے قربانی کے گوشت کو اس طریقے سے کھائیں کہ ایک دن قربانی کا گوشت کھائیں، دوسرے دن کوئی سبزی کھا لیں، کوئی دال کھا لیں، تاکہ معدے پر زیادہ اثر دبو نہ پڑے، اور گوشت کے اندر کوئی سبزی شامل کر لیں، جیسے کدو شریف ہے تو انشاءاللہ کدو شریف کی برکت سے گوشت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے گرم اور گوشت نقصان دہ والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور گوشت جو ہوتا ہے وہ معتدل بن جاتا ہے، جس سے انسانی جسم کو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ معدے کے امراض میں مبتلا ہوں یا شوگر کی بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی کو کینسر ہو یا کسی کو ہڈیوں کی بیماری ہو، ایسے افراد گوشت کم سے کم استعمال کریں، اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بکرے کا گوشت استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ واک ورزش کر لیا کریں تاکہ گوشت کے نقصانات نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔